मैंने देखा था कि श्री राम को वन जाने का आदेश देकर कैकेयी ने अयोध्या में हाहाकार मचा दिया था। किसी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई राम के साथ भी ऐसा कर सकता था। ये समाचार आग की तरह जहां जहां फैलता वहीं हाहाकार मच जाता। मां कौशल्या का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो मूर्छित हो गई, किंतु विधि का विधान तो पूरा होना ही था। उसे कोई कैसे रोक सकता था। राम कौशल्या को समझाते रहे, किंतु मां का मन किसी भी तरह समझने के लिए तैयार नहीं था। मुझे धर्म संकट में मत डालो मां। मेरे लिए पिताजी और आप दोनों का आदेश समान है। आप लोगों के आदेश से मुझे मान मिलेगा। त्याग तो सदा भोग से बढ़कर है ना मां। और रघुवंशियों की तो परंपरा है कि राज्य और सिंहासन का उन्हें कभी मुंह नहीं रहा। इसीलिए अब और देर न करो मां, और मुझे वन जाने के लिए आज्ञा दो। मैं जानती हूँ राम, तुम इस समय अपने वश में नहीं हो। तुम दैव के वशीभूत हो। ये करवा रहा है ये सब कुछ तुमसे। किंतु क्या तुम इसकी कल्पना कर सकते हो कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? जो माँ अपने बेटे का मुख देखकर सोती और जागती थी, वो इस राजमहल में अपने बेटे को 14 साल तक नहीं देखेगी तो जीवित कैसे रहेगी? तेरी माँ इस विशाल महल की गलियारों में तेरा नाम ले लेकर भटकती रहेगी राम। नहीं माँ नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ माँ, पर ये समय भावुक होने का नहीं है। और आप तो एक माँ के अलावा अयोध्या की महारानी भी है माँ। और एक महारानी को राजकीय निर्णय के लिए कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है। अब मुझे उपदेश मत दो राम। ठीक है, यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं कर सकते तो मुझे मेरे निर्णय से रोक भी नहीं सकते। आप किस निर्णय की बात कर रही हैं माँ? कौन सा निर्णय लिया है आपने? मेरे वन जाने का निर्णय। माँ, हाँ, यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं भी अयोध्या छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ वन चलूंगी मैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं माँ? नहीं बड़ी माँ, ये अधिकार आपका नहीं, मेरा है, लक्ष्मण का। लक्ष्मण, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं उचित कह रहा हूँ बड़ी माँ। अब तक भैया के साथ मैं छाया की तरह रहा हूँ, तो अब वन जाने का भी अधिकार मेरा ही है। इसीलिए भैया के साथ वन में आप नहीं, मैं जाऊंगा। लक्ष्मण। हाँ बड़ी माँ, इस समय अयोध्या नरेश और अयोध्या दोनों को आपकी आवश्यकता है। पिताजी बुरी तरह टूट चुके हैं, और यदि आप भी उन्हें छोड़कर चल देंगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा अनर्थ जिसके लिए हम में से कोई भी स्वयं को क्षमा नहीं कर सकेगा। तो अब तुम भी राम की भाषा बोलने लगे? तुम सब मिलकर मुझे ही कष्ट देना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम ये इसलिए कर रहे हो कि मैं वन में ना जा सकूं और मुझे कष्ट ना हो। पर शायद तुम ये नहीं जानते कि राम के बिना अयोध्या भी मेरे लिए वन से कम नहीं है। तो ठीक है बड़ी माँ, यदि ऐसा ही है तो वन में आप पिताजी के साथ रहेंगी और मैं भैया के साथ। लक्ष्मण, मैं जान गई, अयोध्या में सब मेरे शत्रु हो गए हैं। पति, पुत्र, सब। कोई कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं भी अब किसी का मुंह नहीं देखूंगी। स्वयं को अपने महल में बंद कर लूंगी। मैं बंद कर लूंगी स्वयं को। माँ। हे प्रभु, श्री राम के सामने ये कैसा संकट आ खड़ा हुआ था।
सभी उनके साथ वन जाना चाहते थे। श्री राम समझ नहीं पा रहे थे वो किसको रोकें और कैसे रोकें, क्योंकि केवल महल में ही नहीं, अयोध्या के घर घर में राम के साथ निकलने की तैयारी शुरू हो गई थी। प्रजा अपने घर द्वार छोड़कर राम के साथ चलने के लिए महल के बाहर जुट चुकी थी। कैसा अद्भुत प्रेम था सबके मन में श्री राम के लिए, पर सारी अयोध्या को साथ लेकर कैसे जा सकते थे राम? उन्हें तो वनवास करना था, और यदि सारा नगर ही उनके साथ हो लेता तो ना वन वन रहता, ना वनवास वनवास। माँ को जाने दीजिए भैया। इस समय पिताजी को माँ के सहारे की आवश्यकता है। किंतु लक्ष्मण, सब मेरे साथ वन क्यों जाना चाहते हैं? सब नहीं भैया, केवल मैं जाऊंगा, और इसके लिए मुझे किसी की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भावुकता में निर्णय मत करो। तुम्हारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, माता और तुम्हारी पत्नी उर्मिला। माता से अधिक मुझे और कौन समझ सकता है भैया। और रही बात पत्नी की, तो उर्मिला ये बात अच्छी तरह जानती है कि मैं किसी का पुत्र और पति बाद में हूं, राम का सेवक पहले। और भैया, ये भावुकता नहीं है। मैंने जो कुछ भी निर्णय लिया है पूरे विवेक से लिया है। तो क्या तुम्हारे विवेक ने तुम्हें यह नहीं बताया लक्ष्मण कि इस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है? पिताजी का हाल क्या है? ऐसे में भी तुम वन जाओगे तो उनका क्या होगा? अब तो मैं निर्णय कर चुका हूं भैया। मैंने कभी आपको अकेले नहीं छोड़ा है, एक पल के लिए भी नहीं। तो आप ही बताइए, भला मैं ऐसी स्थिति में अपने स्वामी को कैसे छोड़ सकता हूं? लक्ष्मण, एक तो तुम मुझे स्वामी और स्वयं को सेवक मानते हो, और फिर मेरी आज्ञा भी टाल रहे हो। यदि तुम सचमुच स्वयं को मेरा सेवक मानते हो तो स्वामी के वचन का पालन करो और अपने धर्म के मार्ग पर चलो। भैया, मैं तो ये जानता हूं कि जहां आप हैं वहां धर्म है। मैं वहां आपका सेवक रहूंगा, आपके संध्या वंदन और हवन पूजन में आपकी सहायता करूंगा। यहां पर तो भैया भरत और शत्रुघ्न रहेंगे ना। माता पिता और प्रजा सबका ध्यान रखने के लिए वही लोग हैं। फिर मैं यहां रहकर क्या करूंगा? बस आप मुझे इस सेवा से वंचित ना कीजिए भैया। लक्ष्मण, मैं तुम्हारे हठ और समर्पण के आगे विवश हूं लक्ष्मण, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यहां रहे भी तो तुम्हारा यह समर्पण तुम्हें और कुछ सोचने नहीं देगा। तो भैया, मैं आपकी इन बातों का क्या अर्थ समझूं? इसका यही अर्थ है लक्ष्मण कि तुम भी मेरे साथ वन चलोगे। जाओ जाके माता सुमित्रा से अनुमति ले लो और वन गमन की तैयारियां करो। विदा की घड़ियां जैसे जैसे पास आ रही थीं, अयोध्या आंसुओं के सागर में डूबती जा रही थी। अयोध्या के महल और गलियों में जहां कभी मोती बिखरे हुए होते थे, आज हर ओर आंसू ही आंसू थे। बड़ा मार्मिक दृश्य था। और ऐसे में लक्ष्मण मां से विदा लेने पहुंचे। मुझे लगा कि जाने सुमित्रा अपने मन पर पत्थर रखकर लक्ष्मण को विदा भी कर सकेगी या नहीं। लेकिन सुमित्रा सबसे छोटी रानी अवश्य थी, पर उनका मन बहुत विशाल था। प्रणाम मां। यशस्वी भव पुत्र। ये क्या मां? ये आपके हाथ में क्या है? वन का रास्ता जाने कितना लंबा होगा लक्ष्मण, तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। तो क्या बेटा? तो क्या आपने मुझे वन जाने की आज्ञा दे दी? मैं तुम्हें आज्ञा ना भी देती तो क्या तुम रुक जाते लक्ष्मण? मां, मैं क्या कहूं? तुम्हें रुकना भी नहीं चाहिए पुत्र। जहां तुम्हारे बड़े भाई राम हैं, तुम्हें वहीं होना चाहिए।
उनके चरणों में ही तुम्हारा स्वर्ग है। सदा उनके साथ रहना, और हाँ, उन्हें कोई कष्ट मत होने देना। जाओ बेटा, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। माँ, लक्ष्मण को ऐसी आशा भी नहीं थी कि उनकी माँ की भी वही इच्छा होगी जो उनकी है। राम को लगा कि अब तो उनके जाने में कोई बाधा नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद अब भला और क्या बाधा हो सकती है उनके वन गमन के मार्ग में। पर उन्हें क्या पता था कि कोई और गेरुए वस्त्र पहने उनके साथ चलने को तैयार है।